करुछि मु बंदिता आसबा संपूर्ण खबर को। बेल नुहे जेल में रहिबे रिया चक्रवर्ती एवं तांको जामिन आवेदन खारज हो जाइछि। आसी अभिनेत्री रियांकर जामिन आवेदन राय एवं खारज कर दैछन्ति तांको जामिन आवेदन को। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह मामलार ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ होइतिबा अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती एवं तांको भाई सौभिक जामिन आवेदन ने आज राय प्रकाश करिसन्ति मुंबईर स्पेशल कोर्ट। गुरुवार अदालत रियांकर आवेदन उपर शुणाणी कर निज राय संरक्षित रखिथिले। रिया एवं सौभिक समेत जामिन पर आवेदन करिथिबा समस्त 6 जण अभियुक्तंकर जामिन खारज कर दैछन्ति अदालत। धबार मजिस्ट्रेट कोर्ट रे जामिन आवेदन खारज हेबा परे रिया एवं सौभिक नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एवं एनडीपीएफ एक्ट आधार रे कोर्ट रे जामिन पर आवेदन करथिले। लगातार 3 दिनर जेरा परे गत मंगलवार रिया चक्रवर्ती को गिरफ्त करथिला एनसीबी। रियांक समेत ड्रग्स लिंक मामला रे 10 जन को गिरफ्त करिछि एनसीबी। वर्तमान बड़ खबर, अभिनेत्री रियांक जामिन आवेदन राय आसीछि। खारज हो जाइछि रिया चक्रवर्ती जामिन आवेदन। एबे बेल नुहे बरं जेल रे रहिबे रिया चक्रवर्ती। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह मामलार ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ होइतिबा अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती एवं तांको भाई सौभिक जामिन आवेदन ने आज राय प्रकाश करिसन्ति मुंबईर स्पेशल कोर्ट। सीधासलख आलोचना करिबा जिबा मुंबई प्रतिनिधि वसीम अंसारी को निकट। वसीम जी, जानना चाहते हैं अभी का जो बड़ा खबर है अभिनेत्री रिया का, एक्ट्रेस रिया का जामीन आवेदन खारिज हो चुका है, अभी जेल में वो रहेंगे। देखिए, जिस तरह से एनसीबी ने जो चार्जशीट दाखिल की थी, जो रिपोर्ट दर्ज की थी, उस दर्ज के अनुसार आज उन्हें उम्मीद थी रिया को कि उनका जो बेल है वो हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि आज सेशन कोर्ट ने रिया के साथ और 5 यानी टोटल 6 लोगों की जो जमानत याचिका है उसे खारिज कर दी है। रिया को अब जेल में ही रहना होगा। रिया को जब एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, हेलो 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 पुणी थे कही रखुचु, बेल नुहे जेल में रहिबे रिया चक्रवर्ती। खारज हो जाइछि रिया चक्रवर्ती जामीन आवेदन एवं अभिनेत्री रियांकर जामीन आवेदन राय सुनाई मुंबईर स्पेशल कोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामलार ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ होइतिबा अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती एवं तांको भाई सौभिक जामीन आवेदन ने राय प्रकाश करिसन्ति मुंबईर स्पेशल कोर्ट। गुरुवार अदालत रियांकर जामीन आवेदन उपर शुणाणी कर निज राय संरक्षित रखिथिले एवं रिया और सौभिक समेत जामीन पर आवेदन करिथिबा समस्त 6 जण अभियुक्तंकर जामीन को खारज कर दैथंती अदालत। पुणी थे हम प्रतिनिधि वसीम अंसारी आम सहित जोड़ी होइछंती। वसीम जी, अपडेट बताइए। सुशांत सिंह मामले में जिस तरह से ड्रग कनेक्शन निकला था, रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आज उन्होंने सेशन कोर्ट में अपनी जमानत याचिका के लिए अपील की थी उनके वकील द्वारा, लेकिन उनकी जो बेल एप्लीकेशन है उसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही 5 और आरोपी थे जिनके बेल एप्लीकेशन को आज बाकायदा सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। उनके वकील जो है उनका साफ तौर पे ये कहना था कि खास करके जो रिया है उनको अगर जब उन्हें एनसीबी ने गिरफ्तार किया तो उनके पास किसी भी तरह का कोई ड्रग्स नहीं मिला था, इसलिए उन्हें छोड़ना चाहिए। साथ ही जिस तरह से एनसीबी या फिर दूसरी एजेंसी जो जांच कर रही है इस पूरे मामले की, उन्होंने हमेशा रिया को जब भी बुलाया है रिया वहां पहुंची है। लेकिन जिस तरह से एनसीबी के लोगों ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर रिया को छोड़ा जाता है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं, दबाव बना सकती हैं लोगों पे, इसलिए उन्हें अभी फिलहाल तो नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह की उन्होंने दलीलें रखे। रिया के साथ उनके भाई सौभिक जो एक उम्मीद लगा रहे थे कि वो इस बेल एप्लीकेशन के दौरान जमानत याचिका उनकी मान ली जाएगी, लेकिन सेशन कोर्ट ने उनकी भी जमानत याचिका को खारिज कर दी है। रिया और सौभिक ने जो 2 लोग खास करके दिखाई दे रहे इस पूरे मामले में, जिस तरह से एनसीबी की जो एक रिपोर्ट बनी है उसमें सौभिक के बयान है, सैमुअल मिरिंडा के बयान है या दीपेश के बयान है, उन्हीं के दर्ज पर बाकायदा रिया के खिलाफ सबूत जताए जा रहे हैं। और बाकी के जो 4 आरोपी हैं उन्हें यह तर्क दिया गया है कि इन्हें अगर जमानत देंगे तो एक बड़ा सिंडिकेट
हो सकता है भी जिसकी वो जांच कर रहे हैं ड्रग्स माफिया का, उसका खुलासा करना बाकी है। तो ऐसे में इन्हें अभी जमानत देने की कोई जरूरत नहीं है और इनकी जमानत याचिका रोकनी चाहिए। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सेशन कोर्ट ने फैसला लिया कि इनकी जो सभी आरोपी हैं इनको बाकायदा जो बेल एप्लीकेशन है या जमानत याचिका है उन सभी को खारिज कर दिया जाए। अब उनके वकील रिया के तैयारी में जुटे हुए हैं। रिया की वकील की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला है क्या, कुछ सूचना ऐसे मिला है क्या, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, क्या नेक्स्ट स्टेप वो लोग लेंगे? देखिए रिया के वकील ने साफ कहा है कि ये जो ऑर्डर कॉपी है सेशन कोर्ट की वो मिलने के बाद वो तुरंत हाई कोर्ट की तरफ अपना रुख करेंगे, वहां पे जाके जमानत याचिका दाखिल करेंगे और वहां से अपील करेंगे कि रिया के साथ शोभिक या जो दूसरे लोग हैं उन्हें बिल मिल जाए। जब तक ऑर्डर कॉपी नहीं आती है तब तक के लिए उन्हें रुकना होगा। ऑर्डर कॉपी आने के बाद वो आज हो सकता है देर शाम तक हाई कोर्ट के लिए मूव करे। जिस तरह से सेशन कोर्ट में उन्होंने गुरुवार के दिन रिया के वकील ने जमानत याचिका के लिए दाखिल की थी और आज उसकी सुनवाई थी, लेकिन वो सुनवाई के दौरान की याचिका खारिज की गई है। अब ऑर्डर कॉपी मिलने के बाद ही वो जाएंगे हाई कोर्ट की तरफ मूव करेंगे और वहां कोशिश करेंगे कि रिया को बिल मिले। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जी तमाम जानकारियों के लिए। वर्तमान जहां बड़ खबर अभिनेत्री रियांकर जमीन आवेदन राय आसी सारी एवं जमीन आवेदन को खारज कर दी मुंबई स्पेशल कोर्ट, जहां रिया वकिल कहते वर्तमान से हाईकोर्ट को जीवे एवं रिया को किपरि जमीन मिल पार से नहीं प्रयास करेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत का ऑफिस भंगा मामलार परवर्ती शुणाणी बॉम्बे हाईकोर्ट रे आसंता 22 तारीख रे हेबो। या पूर्व हाईकोर्ट रे बीएमसी को कंगना का ऑफिस भंगारुजा बंद करने को निर्देश दिया जाइथिला। एपटे कंगना का समर्थन रे बाहरी छंती बीजेपी नेत्री उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा कंगना का समर्थन करने सह महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को टार्गेट करिसंती। से कहिसंती उद्धव ठाकरे बाला साहेब को गारिमा को निम्नगामी करिसंती। सेपटे कंगना का मां बीजेपी रे शामिल होइछंती। कांग्रेस दलर इस्तीफा दे कंगना मां आशा रानावत बीजेपी रे जोग दैछंती। यापर आशा कहिछंती जे कंगना को सह जहा किछि होइछि तापर तांकु बीजेपी रे जोग देबा को पड़िला। आशा कंगना रानावत कर प्रधानमंत्री आशा रानावत प्रधानमंत्री मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह को मध्य धन्यवाद दैछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकविंश शताब्दी रे स्कूल शिक्षा उपर आयोजित एक कॉन्क्लेव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम संबोधन करिसेंती। प्रधानमंत्री कहिसेंती जे नुआ शिक्षा नीति को नहीं उठुथिबा प्रश्न यथार्थ एवं जरूरी मध्य। हमको सहज एवं नुआ नुआ उपाय को बढ़ाइबा को हेबो। हमर ए परीक्षा न्यू एज लर्निंग रो मूल मंत्र हेबा उचित। ए अवसर रे 5E मंत्र दैछंती प्रधानमंत्री, जहा हेउछि एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस एवं एक्सेल। प्रधानमंत्री कहते राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसार फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी विकास को एक राष्ट्रीय मिशन भाव नियाजिबो। पिला माने बयस बढ़िबा सह सेमानक मध्यरे अधिक शिखिबार भावना विकसित करिबा उचित। पिलांक मध्यरे मैथमेटिकल थिंकिंग एवं साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हेबा निहाती आवश्यक। शिक्षा मंत्रालय पक्षरु गतकाली एवं आज 2 दिन धरी शिक्षा पर्वर आयोजन करा जायछि, जहाको संबोधन करिया कथा कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज हम सभी एक ऐसे क्षण का हिस्सा बन रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य निर्माण की नींव डाल रहा है। एक ऐसा क्षण है जिसमें नए युग के निर्माण के बीज पड़े हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देने वाली है। पुरानी शिक्षा व्यवस्था को बदलना उतना ही आवश्यक था जितना किसी खराब हुए
ब्लैक बोर्ड को बदलना आवश्यक होता है। नई क्लास के नए बच्चों की नई पेंटिंग्स लगाने के लिए आपको बदलाव करना ही पड़ता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नए भारत की नई उम्मीदों की नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है। लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक प्रकार से कहे तो ये काम की असली शुरुआत हुई है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। भारत और चीन मध्य पंचसूत्री सहमति। भारत और चीन मध्य सीमार लगी रही उत्तेजनामूलक स्थिति भितर मस्को आसी भल खबर। रूसियार राजधानी मस्को भारत और चीन विदेश मंत्री मध्य होइथिबा आलोचना रे दुई देश सीमार शांति प्रतिष्ठा पई पंचसूत्री सहमति होइछि। सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन में जोग देबाकू रूसिया गस्तरे थिबा भारतर विदेश मंत्री एस जयशंकर एवं चीन विदेश मंत्री वांग यी मध्य आलोचना पर मिलित विवृत्ति प्रकाश करा जाइछि। एथिरे कहा जाइछि जे वर्तमान सीमा स्थिति कौनसी देश को लाभवान करिबो नाही। विवाद दूर पई उभय देशर नेता यत्नवान हेबे। स्वतंत्र प्रतिनिधि स्तरीय द्विपाक्षिक कथबार्ता भी जारी रहिबो। सीमार शांति पई उभय देश सैन्य प्रत्याहार करिवे। भारत चीन सीमा राजीनामा को उभय पक्ष सम्मान देबे। स्थिति सुधुरिले उभय देशर आस्था वृद्धि पई कार्यक्रम हेबो। एलएसी रे बहु संख्यक चीन सैन्य एकत्र हेबा नै आलोचना बेले भारत पक्षरु विरोध करा जाइथिला। यह द्विपाक्षिक चुक्ति प्रति असम्मान, सैन्य प्रत्याहार करा जाऊ बोली भारत दाबी करिथिला। जम्मू और कश्मीर कुपवाड़ा रे 2 जैश आतंकवादी को गिरफ्त करा जाइछि। एमानक ठारू AK-47 राइफल, गुली, ग्रेनेड और 7 लाख टंका जबत होइछि। एतिसह डुगमुल्ला अंचल रे आतंकवादी लुचाई रखिथिबा अस्त्र भी जबत करा जाइछि। उत्तर कश्मीर बारामुला जिलार उरी सेक्टर रे सेनार जवान माने पुणी थरे आतंकवादी योजना को विफल कर दैछंती। सुरक्षा बाहिनी LOC निकट रे आतंकवादी पई सीमा आरपटु पठा जाइथिबा विपुल परिमाण अस्त्र जबत करिसंती। एथिरे पाकिस्तान निर्मित राइफल एवं पिस्तल भी अछि। विरत पर स्वागत। ओडिशा रे 600 टपी कोरोना मृत्यु संख्या एवं आज कोरोना रे 14 जनकर जीवन जाइछि ओडिशारु। आज गंजाम रे मृत्यु संख्या शून्य थिबा बेले टेंशन देइछि खोर्धा एवं पुरी जिला। सर्वाधिक पॉजिटिव भली खोर्धा जिल्लारु सर्वाधिक 5 जनक जीवन नेइछि किलर भाइरस। सेपरि पुरी रे एबे टेंशन बढ़ुछि, पॉजिटिव संख्या को बढ़ुछि मृत्यु संख्या। आज भी पुरी जिल्लारु 3 जनकर मृत्यु होइछि। खोर्धा एवं पुरी पर मयूरभंज जाइछि 2 जनक जीवन। सेपरि कटक, कोरापुट, संबलपुर, कलाहांडी जिल्लारु जणे लेखाएं व्यक्तिंकर प्राण नेइछि भाइरस। राज्य में दिनकू दिन रेकर्ड भांगुची भाइरस एवं गत 24 घंटा भितर राज्य सर्वाधिक संक्रमित 3996 जन चिन्हट होती। फल राज्य में मोट कोरोना संक्रमित संख्या 1,43,117 रे पहुंची सारी। आज भी टॉप रे रही खोर्धा जिला। खोर्धारू सर्वाधिक 606 जन नुआ संक्रमित चिन्हट होती। खोर्धा तलकू रही कटक जिलार मोट 354 जन पॉजिटिव चिन्हट होती। पुरी में भी बढ़ी संक्रमण। पुरी 279 आक्रांत चिन्हट होता बेले बालेश्वर 209, मयूरभंज 160, नवरंगपुर 151, केन्द्रापड़ारू 130 जन संक्रमित चिन्हट होती। आज मोट पॉजिटिव मध्य 2359 जन क्वारंटाइन और 1637 लोकाल केस अच्छी। एवं मुंड व्यथार कारण होइछि स्थानीय संक्रमण। लोक मैंने भाविया कथा नुह अनलक हो गला माने कोरोना पड़ेगा। कोरोना तार दिन को दिन आहरी काया विस्तार कर बेस लोक संक्रमण कर
तेणु मत लगुच लोक मान जदि सरकार से जो 2-3 जिन अच्छे आम जीविका करवा किंतु जीविका को गोटे संयमता रक्षा करवा जोटा बारंबार एसओपी गाइडलाइन जारी होती सब जाक जिन जदिव अनलक खोल सरकार जो पूजा कथा जब देखा जो दशहरा आसूची सरकार एसओपी जारी कर आपण गोटे निर्दिष्ट हाइट रु अधिका मूर्ति तैयारी से 7 जन से कर्ता को मिसे 7 जन रु अधिका लोक से एकाठी हेबेनी आपण जो दुकान बजार खोल कि जहाँ खोल आप गोटे रेजिस्टर मेंटेन करेंगे सेठी आप 7-8 जो डोल बुलेबे 2 मीटर छाड़ी जो लोक मैंने बेसी गहली करेंगे युवाक सरकार खाली नियम कले हेनी यहाँ लोक मान कोटा कोटी पालन कर हम। महिला और शिशु कल्याण मंत्री टुकुनी साहू कोरोना रे आक्रांत होइछंती एने निजे ट्वीट करी सूचना देइछंती मंत्री पॉजिटिव चिन्हट होइथिबा नै ट्वीट करिछंती टुकुनी साहू एवं संस्पर्श रे आस्तिबा व्यक्ति को सतर्क रहिबाको मंत्री परामर्श देइछंती। स्वास्थ्य अवस्था एवं मंत्री स्थिर अछि एवं घरे पृथकवास रे अछंती। ए जाय 21 विधायक एवं 3 सांसद कोरोना पॉजिटिव चिन्हट हेलेनी। पॉजिटिव चिन्हट 21 विधायकक मध्यरे 4 जण मंत्री थिबा मध्य सूचना मिलिछि। बालेश्वर हेब आउ एक कोविड हॉस्पिटल। बालेश्वर पूर्वर 120 शज्यार कोविड हॉस्पिटल रही बेले आउ एक हॉस्पिटल निर्माण पर निष्पत्ति नहीं सरकार। नुआ हॉस्पिटल में 100 शज्या रहीपरि आईसीयू शज्या सह 2टी ऑपरेशन थिएटर भी रपटे ज्योति हॉस्पिटल में नियोजित हेबे अधिक 10 जन नर्स। जिले में कोविड परिचालनार समीक्षा पर एक कहते मुख्य शासन सचिव असित त्रिपाठी। बालेश्वर में कोरोना मुकाबला समीक्षा पर मुख्य शासन सचिव अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप्त महापात्र और डीएमईटी प्रोफेसर सीबीके महांती गस्त करथिले। आम गोटे भावुँ आउ गोटे कोविड हॉस्पिटल फैसिलिटी ये करा हूँ मुख्य डिसीजन तार 100 बेड हम आईसीयू रो ओटी रो 100 बेड या छड़ा अनेक डिसीजन नि जाइए। ज्योति हॉस्पिटल रे 10टा नर्स दिज्व आज दिज्व आमर प्राय 250 पैरामेडिक जो विभिन्न जगार अच्छा आणिकी गोटे जन संपर्क कैंपेन करा माने कोमॉर्बिड जो माने वृद्ध लोक जो मान बयस बढ़ी जाइए डायबिटीज होती केमती प्रोटेक्ट करवा जिला प्रशासन तरफ गोटे कैंपेन आरंभ। सुवर्णपुर जिला बिनिका अंचल में दिन को दिन कोरोना आक्रांतक संख्या बढ़िबार लागिछि। यहां नजर रखी आज 3 दिन सहर को सटडाउन करा जाइछि। आज सकाळ 6 सोमवार सकाळ 6 जाए कटकणा लागू रहिबो। प्रशासन पक्षरु डका जाइथिबा एक बैठक रे निष्पत्ति होइथिला। बिनिका तहसीलदार आईआईसी ब्लॉक बीएसएसओ एनएससी कर्मचारी दैनिक बजार संघर सदस्य एथिरे जोग देइथिले। आज बिनिकार समस्त दुकान बजार बंद रही सबु जरूरी सेवा को बिनिका व्यवसायी संघ उपस्थित रही सभा होइथिला। तेबे आज बिनिकार समस्त दुकान बजार बंद रही बेले केवल जरूरी सेवा को एथिरु बाद दिया जाइछि। कह भावे बिनकार पब्लिक बाहरी करी बहुत संगठन बाहरी करी बिनकार बंद के सफल कर सब संपूर्ण मात्रा दुकान बजार सब बंद अच्छे। दिनों दिन के कोरोनाटा बहुत मात्रा बढ़ी चलबार लगी बिनकार बहुत संगठन बाहरी करी बिनकार बंद पालन के सफल कर यही पदक्षेपटा सब बहुत बढ़िया पदक्षेप। एपरी 2-4 दिन जब रही ताले किछिटा मात्रा कंट्रोल हवा बोली आमे विश्वास करूँ। खोर्धा बोलगढ़ अंचल में दिन को दिन हु हु हो बढ़ी चलुछि कोरोना संक्रमण। बोलगढ़ ब्लॉक 3टी पंचायत 4टी गांव को एक सप्ताह पर कंटेनमेंट जोन भाव घोषणा करिसेंती खोर्धा उपजिलापाल। बांकोई पंचायत रे 23 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। सेपरि धलापथर पंचायत धलापथर और ठणापल्ली गांव 9 जन और आरिकिमा पंचायत आरिकिमा गांव 2 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछंती। एही समय गांव गुड़िकर सबु व्यवसाय प्रतिष्ठान और सरकारी बेसरकारी अनुष्ठान बंद रखा निर्देश रही। एही सप्ताह मध्य अवरोध अंचल में सानिटारी और अत्यावश्यक सामग्री जोगाण पर ब्लॉक पीईओ को दायित्व दि जाइछि। बोलगढ़ दमकल केन्द्र अधिकारी निरंजन बेहेरा को अवरोध अंचल को सानिटाइज करने निर्देश रही। सेपरि बोलगढ़ गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारी डाक्तर अरुण कुमार महापात्र तत्वावधान में स्वास्थ्य संपर्कित विषय सह कोरोना टेस्टिंग करा जिवो। सीडीपीओ बनवासिनी विश्वाल
आरआरआरटी टीम सहयोग घर घर बुली सर्वे कार्य कराई स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारी को सहयोग करने कहुଯାଇଛି। अवरोध अंचल आवश्यक सबु कार्य बोलगढ़ तहसिल दायित्व थिबा बीडीओ धोबई नायक तदारख करिवे बोली कहुଯାଇଛି। गंजाम परे भुवनेश्वर एवं गंजाम मॉडेल रे भुवनेश्वर आरंभ हो जाइछि सर्वे एवं आक्रांत चिन्हट प्रक्रिया आरंभ होइछि। कोरोना चिन्हट पई गंजाम भली भुवनेश्वर आरंभ होइछि घर घर बुली स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया। जांच पई गठित होइछि 565 टीम। साथी रे अछंती 100 आयुष डाक्टर 50 एएनएम एवं 50 शिक्षक भी स्वास्थ्य जांच टीम रे शामिल होइछंती। स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया रे सहयोग करूछंती कोविड सचेतक एवं आशाकर्मी। राजधानी रे गंजाम मॉडेल रे आक्रांत चिन्हट प्रक्रिया आरंभ होइछि। कोरोना चिन्हट पई गंजाम भली भुवनेश्वर आरंभ होइछि घर घर बुली स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया। जांच पई गठन करा जाइछि 565 टीम। साथी रे अछंती 100 आयुष डाक्टर 50 एएनएम एवं 50 शिक्षक भी स्वास्थ्य जांच टीम रे शामिल होइछंती। स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया रे सहयोग करूछंती कोविड सचेतक एवं आशाकर्मी। घर घर बुली स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया भुवनेश्वर आरंभ होइछि गंजाम रो मॉडेल रे। अधिक आलोचना पई फोन लाइन अछि प्रतिनिधि शुभलक्ष्मी बळ। शुभलक्ष्मी, वर्तमान गंजाम मॉडेल को भुवनेश्वर मध्ये अपना जाइछि, केमिति कोन चालिछि जांच प्रक्रिया? मॉडल वर्तमान भुवनेश्वर रे अपना जाइछि कारण भुवनेश्वर रे जो भली भाव रे वर्तमान पॉजिटिव संख्या बढ़ी चली पाखापाखि 15,000 आक्रांत चिन्हट हो सारे भुवनेश्वर रे। तो से गंजाम जो स्ट्राटेजी अपना जाइथिला और जहाँ को नहीं कि गंजाम रे स्थिति नियंत्रण को आसला वर्तमान भुवनेश्वर रे ताको इम्प्लीमेंट करा जाइछि। और प्रथम पर्यायर आमे जदि देखिबा आज ठारू मेगा हेल्थ स्क्रीनिंग आरंभ हो जाइछि भुवनेश्वर रे। अर्थात डोर टू डोर बुली जो टीम गठन करा जाइछि से माने प्रति घर को घर बुली लोकंकर हेल्थ चेकअप करिवे। एथिपाई बीएमसी को अधिक 100 आयुष डाक्टर 50 जन एएनएम 50 टीचर को दिया जाइछि बीएमसी को जो माने ए जो हेल्थ सर्वे करा जो हेल्थ स्क्रीनिंग करा जाउछि से माने एथिरे शामिल हेबे। अन्यपटे आम जब देखा आज जो मेगा हेल्थ स्क्रीनिंग आरंभ होती तो से टोटाल जब देखा 565 टीम गठन कर 180 नॉन स्लम एरिया और 385 स्लम एरिया रे काम करेंगे। तो मुख्यतः वर्तमान फोकस रही कारण स्लम एरिया रे बा बस्ती अंचल आम जब देखा पूर्वर जो भाई भाव बस्ती संक्रमण बढ़ी धीरे धीरे से एक्टिव सर्वेलांस जो जारी रही सचेतनता कार्यक्रम रही से वर्तमान गंजाम मॉडल को अपना जाइछि भुवनेश्वर एवं स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया आरंभ हो सारी टीम गठन करा जाइछि। धन्यवाद शुभलक्ष्मी सविशेष आलोचना पाई। समय सरी बुलेटिन को एट रखुछु। नमस्कार।